उतार रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफाइल का ड्रेस, आई एम एजुकेटेड, आई एम चेयरमैन, आई एम डायरेक्टर, ये वाला ड्रेस सबसे पहले उतार के रखे। ये तो ड्रेस नहीं उतारा है लेकिन ईगो को उतार दिया हमने। तो आज ये ईगो का ब्लैक ड्रेस निकाल दिया, उतार दिया सभी ने। अच्छा, अब दूसरा ड्रेस अंदर का, वो बहुत समय से पहना हुआ है, क्योंकि चेयरमैन डायरेक्टर का ड्रेस तो हो सकता है 2-3 सालों में पहना हुआ हो। दूसरा ड्रेस है हमारा, मैं फादर हूँ, मदर हूँ, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, हस्बैंड, ये रोल के ड्रेस। मैं हूँ नहीं, ये मेरा रोल है। तो इसलिए ये कह के अब हम इस ड्रेस को उतार देते हैं। मैं वाइफ हूँ, हस्बैंड हूँ। ये दूसरा ड्रेस भी उतार दे, ये भी बहुत समय से पहना हुआ है और खराब भी हो गया है, डर्टी हो गया है। जिस वे से स्टार्ट किया था आज वैसा रहा नहीं है। तो अब उस ड्रेस को भी थोड़ा निकाल दे। आज थोड़ी इसकी भी सफाई करेंगे। तीसरा ड्रेस, मैं मेल, फीमेल, जेंडर, ये बचपन से पहना हुआ था और इसी को मैं कह दिया मैंने। मैं इंसान हूँ, मैं औरत हूँ, मैं आदमी हूँ। आज ये ड्रेस भी हम निकालते। बहुत टाइट ड्रेस है, क्योंकि बहुत पहले से, जब से जन्मे हैं तब से यही शिक्षा हमको दी गई कि मैं मेल हूँ, तू लड़का है, तू लड़की है। एक ड्रेस है, शरीर का ड्रेस पहना है, मेल का ड्रेस पहना है, तो इसलिए टाइट बहुत है, चिपका हुआ भी बहुत है और डर्टी भी बहुत हो गया है। अब आज इसको भी निकाल देते हैं। अब क्या बचा? प्योर एनर्जी, वेरी प्योर एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट, सोल, स्वीट सोल, powerful light, conscient energy, the me, परमात्मा, गॉडली चाइल्ड, ये ड्रेस बचा है। दिस इज मी, दिस इज मी। तो नाउ आई, द सोल, द स्पिरिट, द conscient energy, am today just now playing the role of a godly school, godly child, godly student. God, Shiv Baba, my teacher. Om Shanti. Om Shanti. Welcome back. So, and I would request everybody to on the videos so that, because it is a beautiful interactive session on determination, तो सभी से request है, because everybody is a godly student. स्टूडेंट मतलब टीचर के साथ आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। ऑल ऑफ यू ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सो वेरी गुड स्टूडेंट्स, ओबीडियंट स्टूडेंट्स है सभी, जिन्होंने वीडियोस ऑन कर लिया है। ठीक है, तो आज का बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक अंडर द सीरीज जो हमने 1 मंथ पहले स्टार्ट किया था, फीलिंग सिक्योर। एंड वी ऑल मस्ट हैव कम टू दिस कंक्लूजन that to feel secure, it is just not good words, just not giving अपने आप को हम जैसे तसल्ली, ये अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स देते हैं, but there are many values of life
which collectively will make us feel secure. एक दो वैल्यूज से नहीं काम होगा, बट देयर आर मेनी वैल्यूज. तो हमने अभी तक सारे किए ही है वैल्यूज, और सभी आप लोगों ने मुरलीज, जितनी भी हमने मुरलीज की है, आई एम श्योर जो पहले से कर रहे हैं वो मुरलीज भी ज्वाइन कर पढ़ रहे होंगे, बिकॉज इट इज अ स्टडी, godly child. And because when you read, the more important is why we emphasize and do insist on reading the Murli. जब हम रीड करते हैं तो उसका जो मीनिंग है बहुत और न्यू निकल के आएगा. There is a newness when you read it, and more important, secondly, it gets ingrained, it gets stamped in my mind when I read it. So therefore it's very good if we can read the Murli. So yesterday also those who have not read it, because syllabus बहुत बढ़ता जाएगा फिर अगर नहीं पढ़ोगे ना. एक के पीछे कितने syllabus हो गए, आज 17 दिन हो गए, 17 चैप्टर्स का syllabus हो गया, फिर इकट्ठा पढ़ना पड़ेगा एग्जाम के समय. इसलिए अच्छा है थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते जाओ, ठीक है. हाँ, रोज थोड़ा थोड़ा. आज की मुरली हम पढ़ेंगे, और जिस जो पूरी डिटर्मिनेशन पे बाबा ने मुरली चलाई. तो डिटर्मिनेशन और जिद्दी, डिटर्मिनेशन और जिद्दी आउटवर्डली दोनों एक जैसे दिखते हैं, जिद्दी और डिटर्मिनेशन. बट इवेंचुअली जैसे वो दो गाड़ी जो होती है, दोनों गाड़ी एक स्टेशन से निकलती है, लेकिन निकलती एक स्टेशन से है और दिखते भी एक जैसे पटरी है, और रास्ते भी, पेड़ भी उसी तरह के दिखते हैं दोनों में, लेकिन दोनों की डेस्टिनेशन बहुत डिफरेंट हो जाती है. ठीक इसी तरह डिटर्मिनेशन, दृढ़ता और जिद्दी, स्टबर्ननेस, seems to be outwardly both of them seems to be same, but destination बहुत different. Determination is always a pure thought. जिद्दी कभी भी प्योर इंटेंशन नहीं होता, प्योर थॉट नहीं होता. जिद्दी डिटर्मिनेशन इज कलेक्टिव कंसेप्ट, यू कंसेप्ट. जिद्दी मतलब आई कंसेप्ट, मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये करना है. कहेगा डिटर्मिनेशन वाला भी कि मुझे करना है, लेकिन उसमें डीप इनसाइड सेल्फिश मोटिव होता है जिद्दी में. डिटर्मिनेशन में सामाजिक मोटिव होता है, कलेक्टिव मोटिव होता है, विच इज बेस्ट टू द सर्कमस्टेंस, वो मोटिव होता है. सो therefore now today we'll do the x-ray of determination. अब determination in one word, what would be your interpretation? First let me know your interpretation, then हम देखेंगे बाबा क्या कहते हैं. चैट्स में डाले सभी. What do I mean of determination? As I told, determination is different and stubbornness is different. So what do I feel about determination? Okay. Fast to 10 seconds. Willpower, okay. Result oriented, okay. Okay. Yes. To be committed for a cause, okay. Okay, very good. Anything else? Jaya Ben Nisa, the least to achieve what we want. Wonderful. Okay, the least to achieve what we want. Okay. Gist, the gist to achieve, making impossible possible. Okay. Willpower, yes to वो बता दिया है. Strong resolve with 100% commitment without being selfish. Wonderful. Very good thought. Yes. 10 seconds over. Anything else?
निश्चय, निश्चय फेथ कहेंगे, यस, डिटर्मिनेशन भी हो जाएगा। ओके, देखो हमने निश्चय बुद्धि का एक्सरे किया था कुछ दिन पहले, वो मुरली पूरी सुनी थी। निश्चय बुद्धि किसे कहते हैं? इंक्रीजिंग इंटरनल पावर, सेल्फ एस्टीम, फाइन। सो दीज ऑल आर द मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेशन। अब हम आज बाबा किसे डिटर्मिनेशन कहते हैं? हम शायद एक शब्द में कह देंगे विल पावर, नो, ऑल व्हाट ऑल यू सेड, इट्स अ कंप्लीट एक्सरे ऑफ दिस इमोशन कॉल्ड डिटर्मिनेशन। तो ये बाबा के अव्यक्त इशारे हैं। अव्यक्त इशारे हम उसको कहते हैं जो जितनी भी मुरलीज बाबा की चली सिंस 1936 अंटिल डेट, उन सब में बाबा ने दृढ़ता की कुछ न कुछ पॉइंट्स बोले हैं डिटर्मिनेशन के। तो जो जो पॉइंट्स बताया है बाबा ने, वो कलेक्टिवली जो डायरेक्ट गॉडली वर्जन्स है, देयर इज नथिंग ऑफ ह्यूमन वर्जन्स, बट ओनली दोज वर्जन्स आर extracted and they are put in one form. So this we call as अव्यक्त इशारे। तो आज बाबा के एक्सरे डिटर्मिनेशन का है। द थीम ऑफ दिस इज दृढ़ता की चाबी द्वारा सफलता मूर्त बनो। डिटर्मिनेशन की से बिकम एम्बॉडीमेंट ऑफ सक्सेस। तो सक्सेस के लिए डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ व्हाट इज द डिटर्मिनेशन? वन, फर्स्ट, ऐसे बाबा ने करीब 16 पॉइंट्स बताए हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने दृढ़ संकल्प से हर कार्य में सफलता प्राप्त की, दृढ़ता ही सफलता का आधार बना। ब्रह्मा बाबा ने, यू कैन इमेजिन 36 में जब ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन स्टार्ट हुआ था ब्रह्मा बाबा ने, and the whole society was against him, and more important, he was a very reputed businessman in his area, in the society. इतना रॉयल थे कि राजा महाराजा भी, बिकॉज डायमंड मर्चेंट थे, तो ऐसा उस समय पर्दे का सिस्टम था, तो और किसी को अलाउ नहीं करते थे, और डायमंड मर्चेंट और पर्दा और गहने, ये तो लेडीज फीमेल्स का ही ये इसमें एरिया होती है ना, ये फीमेल्स की एरिया है। तो द किंग्स वुड जस्ट अलाउ ब्रह्मा बाबा टू गो टू द क्वींस रूम। आई मीन वो निश्चिंत होते थे क्योंकि ब्रह्मा बाबा इतने रॉयल थे। तो ऐसे रॉयल पर्सन को फिर जब बाबा ने ये जब यज्ञ शुरू किया, और इस यज्ञ में जब बहनें समर्पित हुई और प्यूरिटी का कंसेप्ट आया, सेलिबेसी का कंसेप्ट आया, तो देयर वाज अ स्ट्रांग ऑपोजिशन फ्रॉम द होल सोसाइटी। एंड कितने सारे उसमें मतलब नाम पेपर में नाम आ गया कि ये इतनी बहनों को भगाया, व्हाट कुछ ऐसे बोला, काफी कुछ आया। लेकिन बाबा को ये कंप्लीट निश्चय था कि ये कार्य भगवान का है, मेरा नहीं है कुछ, और बाबा भगवान का कार्य है और वो देखेगा। तो समाज का जो अपोजिशन था, दैट वाज वन एस्पेक्ट। सेकंड, जो मतलब सिचुएशंस में जो रिलेटिव्स के साथ, रिलेटिव्स आके जो एलिगेशंस लगाते थे, वो एक अलग। और तीसरा, फाइनेंस में, और 14 इयर्स के बाद फाइनेंशियल, बिकॉज इट वाज इंडोर्स, बाबा का जितना धन था उससे ये कार्य चला। उसके बाद एक बार तो धन खत्म होगा ही होगा ना। 385 people who had dedicated their life, and for 14 years they were being fed. उनको उनका लालन पालन पोषण करना, अपब्रिंगिंग करना, राइट फ्रॉम द एज ऑफ 8 year old टिल 30 year old, सब एज ग्रुप के बहनें और भाई थे। तो वो समर्पित थे घर को, घर से छुट्टी लेके यहाँ समर्पित हो गए, डेडिकेटेड हो गए। आपके घर में
मैक्सिमम किसी के भी लालन अपब्रिंगिंग आप करते होंगे तो 1, 2, 3, ज्यादा से ज्यादा 4 बच्चों की, और अगर 2 फैमिली मेंबर्स और है तो पेरेंट्स की, 6 फैमिली मेंबर की अगर मैक्सिमम लालन पालन करते होंगे। ब्रह्मा बाबा 385 बहनों की लालन पालन अपब्रिंगिंग था। यू कैन इमेजिन आखिर भी फाइनेंस कब तक चलेगा। तो 14 इयर्स के बाद फाइनेंस भी खत्म हो गए, लेकिन ब्रह्मा बाबा सब कुछ होते हुए भी इतनी सी भी हलचल नहीं आए, टू द एक्सटेंट कि सुबह का भोजन नाश्ता कर दिया, उसके बाद दिन में जो लंच करना है तो वहां भंडारा में, किचन को हम भंडारा कहते, एक दाना भी नहीं है। बाबा को निश्चय था कि ये भगवान का कार्य है एंड 385 भाई बहनों को खिलाना है। बाबा कंप्लीट निश्चय बुद्धि और दृढ़ता, ये बाबा का कार्य। और 11 बजे 8 o'clock को नाश्ता खत्म, कुछ नहीं है, 11 बजे बाबा कहते चलो आज हम पहाड़ी पर चलते हैं, वहां फल फ्रूट खाएंगे, क्योंकि मांगना तो है नहीं। और फिर कैसे करे, तो 11 o'clock को किसी को थॉट आता है और यज्ञ में 11,000 का मनी ऑर्डर आ जाता है, और वो इमीडिएटली एनकैश करके एस यूजुअल 12:30 को भोजन देते। निश्चय और दृढ़ता। तो बाबा इसलिए कह रहे कि जैसे ब्रह्मा बाप ने दृढ़ संकल्प से हर कार्य में सफलता प्राप्त की, बाबा स्लाइटेस्ट भी डाउट नहीं आया कैसे होगा। अभी बाबा ने क्लियरली कहा ऐसे भी सिचुएशन में कि ये यज्ञ बाबा का है, भगवान ने शुरू किया, भगवान देखेगा। तो बाबा ने कहा कि दृढ़ता की ही सफलता का आधार बना, ऐसे फॉलो फादर करो। जिसके मन में प्योर इंटेंशन होगा और साथ में स्पिरिचुअल पावर होगी, वो कभी भी छोड़ेगा नहीं, हटेगा नहीं और रुकेगा नहीं। He will always move forward. तो कभी भी जो कहते हो, दृढ़ता किसे कहेंगे, कभी भी जो कहते हो कि यह विचार तो है, करना तो चाहिए, इसको दृढ़ संकल्प नहीं कहेंगे। करना तो चाहिए, विचार तो है, दृढ़ संकल्प अर्थात करना ही है। ही वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दृढ़ता। होना ही है। टुडे ईच एंड एवरी पॉइंट इज टू बी नोटेड। तो बाबा ने कहा करना ही है, होना ही है। करना तो है तो शब्द निकल जाता है, बनना तो है नहीं, क्या होना होगा, बनना ही है। ये लक्ष्य रखो तो बाप समान बन जाएंगे। तो दृढ़ता मतलब, दृढ़ता कहेंगे कि बनना ही है, तो वर्ड दृढ़ता में नहीं होगा। तो इसमें बताया है फर्स्ट करना ही है, होना ही है एंड नॉट यूजिंग तो वर्ड। करना तो चाहिए, गुस्सा क्रोध तो करना तो नहीं चाहिए, कल समझाया तो ठीक था, ये तो वर्ड नहीं आएगा जिसको करना है। तो ये बाबा ने कहा, तो एक है तो वर्ड नहीं होगा जिनकी दृढ़ता होगी। तो ये लक्ष्य रखो तो ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 हो जाएंगे। सेकंड, दृढ़ता ही संपूर्णता को समीप लाएगी। डिटर्मिनेशन विल ब्रिंग द परफेक्शन, विल ब्रिंग यू क्लोज टू परफेक्शन। जितना डिटर्मिनेशन, you will become perfect. What is perfection? If you remember, recall the second Murli.
संपूर्ण स्टेज की परख, हाउ टू अंडरस्टैंड द इट्स अ परफेक्ट स्टेज। तो उसमें तो वो परफेक्ट स्टेज में बैलेंस्ड 5 बैलेंसेस बाबा ने बताए। तो जितनी दृढ़ता होगी यू विल अचीव परफेक्शन। सोच लिया, प्लान बना लिया, लेकिन प्रैक्टिकल करने में यदि कोई परिस्थिति सामने आवे, आई हैव थॉट इट, आई हैव प्लान्ड इट ऑल्सो, प्लानिंग भी कर ली, बट अगर प्रैक्टिकल करने में यदि कोई परिस्थिति सामने आए तो संकल्प में दृढ़ता लाओ कि करना ही है। ऐसी दृढ़ता होगी तो प्लान प्रैक्टिकल हो जाएगा। टू ब्रिंग, वी हैव प्लान्ड इट and we want to put it into practice, we want to make it practical। तो irrespective जो भी situation आए, introduce determination in the plan, plan plus determination is equal to then the practical, it will become practical। स्वयं प्रति भी जिस बात में मुश्किल समझते हो वो सहज अनुभव कर सकते हो। सिर्फ अब उसके लिए क्या चाहिए, जितना डिटर्मिनेशन होगा वो बात इजी लगती है। कोई भी कार्य में जब डिटर्मिनेशन नहीं होते हैं तो एक्सक्यूजेस बहुत आते हैं और इसलिए वो इजी नहीं लगती है। यू नीड टू गो नाउ। सपोज हियर ऑल्सो टुडे मेनी ऑफ देम मस्ट हैव डिसाइडेड कि मुझे अटेंड करना है, करना ही है। जब ये सोच लिया तो यू विल फाइंड अ वे। जब करना तो है सोचा ना, फिर एक्सक्यूजेस भी बीच में आ जाएंगे। तो व्हेन करना ही है वर्ड आएगा, देन आई विल फाइंड अ वे एंड देयरफॉर आई विल गेट अ वे। तो बाबा ने इसलिए कहा स्वयं प्रति भी जिस बात में मुश्किल समझते हो वो सहज अनुभव कर सकते हो। वॉट एवर यू फील इट इज डिफिकल्ट, बट you will make it easy। सिर्फ क्वेश्चन मार्क को खत्म करो। होगा, व्हाट इज क्वेश्चन मार्क, कैसे होगा, कब तक, क्यों होता है, ये क्यों, क्या, कैसे, ये क वर्ड जो है वो क्वेश्चन मार्क है। बाबा कई बार कहते क बोलना मतलब कई बनना, कई ये वर्ड भी उसी का निकला है। वो कोई एक्चुअल कोई कई नहीं है। जो हम में से जिनके क वर्ड बहुत आता है, जिनके क्वेश्चंस बहुत होते हैं, क वो कई। इसलिए बाबा ने कहा क्वेश्चन मार्क को खत्म करो। दृढ़ता सफलता की चाबी है, इस चाबी को यूज करो। नो क्वेश्चन, नो के। सो दिस इज कॉल्ड दृढ़ता। थर्ड, सफलता के सितारों की निशानी है द स्टार्स ऑफ सक्सेस। दोज हु आर द स्टार्स ऑफ सक्सेस, उनका साइन है। उनके हर संकल्प में यही दृढ़ता होगी कि सफलता अनेक बार हुई है और अभी भी हुई पड़ी है। The stars of success, what would be the signs of the stars of success? They would always feel, उनके हर संकल्प में एक determined thought आएगा उनको always कि there had been success many times and it's like it has just, success is has already happened, हुई पड़ी है। किस काम के लिए हम कहते हैं हुआ ही पड़ा है, जैसे हम कहते हैं ना ये तो काम हुआ ही पड़ा है, अर्थात सब कुछ हो चुका है। जस्ट जैसे अभी मैरिज की तैयारी है, मैरिज का ओकेजन है और कोई पूछे कि भाई कैसे है, आप कहेंगे कि ये सब हुआ पड़ा है। काम मतलब वो फंक्शन हुआ नहीं है, लेकिन एवरीथिंग इज सो मच सो वेल ऑर्गेनाइज्ड कि हुआ ही पड़ा है।
तो जिनके अंदर डिटर्मिनेशन होगा, इन अदर वर्ड्स प्योर इंटेंशन होगा, उनको ऑलवेज फील होगा कि हुआ ही पड़ा है। कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, अगेन द सेकंड पार्ट में आ गया, देयर विल बी नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन मार्क। ये कभी हो, अनेक बार हुई है। सो व्हाट वुड बी दैट थॉट प्रोसेस? उनके हर संकल्प में यही दृढ़ता होगी कि सफलता अनेक बार हुई है और अभी भी हुई पड़ी है। अनेक बार हुई है और अभी भी हुई पड़ी है। होना चाहिए, होगा या नहीं होगा, यह स्वप्न में कभी उनकी स्मृति में नहीं आएगा। Not a slightest doubt. Yes, right. No doubt. होना चाहिए ये भी नहीं, हम बहुत बार कहते ऐसे करना नहीं चाहिए, ऐसे होना नहीं चाहिए, मतलब हम होना चाहिए वर्ड नहीं यूज करेंगे। उसके माइंड में व्हाट इज इट मीन, वी आर नॉट यूजिंग वर्ड की बात नहीं है। दिस होल मुरली is to be just understand is based on a thought pattern. So while listening the Murli today, I have to just understand this thought pattern. So it's a channel, it's a pattern which we are going to adopt or which we will be adopting. Thought pattern. So there is nothing as such, कोई written बात नहीं है, thought pattern. इसलिए बाबा कहते हैं उनका पैटर्न ही ये होगा, होगा या नहीं होगा, होना चाहिए, यह स्वप्न में भी कभी उनकी स्मृति में नहीं आएगा। हुई, बल्कि उन्हें 100% निश्चय होगा कि सफलता हमारी हुई ही पड़ी है। वे हर बात में निश्चय बुद्धि होंगे और उनके बोल में ईश्वरीय संतान की खुमारी अर्थात ईश्वरीय नशा दिखाई देगा। उनके हर कार्य में ये संकल्प में यही होगा, सफलता हमारी हुई पड़ी है। डाउट वही आता है जहां आपका मन थोड़ा भी डिसऑनेस्ट है, वहां हमको डाउट आएगा। थोड़ा भी जहां निश्चय की कमी है बाबा पर, वहां डाउट आएगा। जिसको स्वयं पर निश्चय होगा, बाबा हमेशा कहते 4 निश्चय होना चाहिए। स्वयं पर निश्चय, दूसरा परिवार पर निश्चय, फैमिली, द डिवाइन फैमिली, तीसरा बाबा पर निश्चय, शिव बाबा पर निश्चय, 4th इज ड्रामा पर निश्चय। जिनके जैसे एक टेबल पे चार उसके होते हैं ना पैर, द लेग्स ऑफ द टेबल, इसी तरह डिटर्मिनेशन, निश्चय के ये 4 लेग्स हैं। अगर एक भी कम है तो वो हिलेगा, टेबल जैसे हिलता है। इसी तरह अगर मुझे बाबा पर निश्चय है, खुद पर निश्चय है, ड्रामा पर निश्चय नहीं है, वॉट एवर इज हैपनिंग, वॉट इज कॉल्ड फेथ इन ड्रामा, whatever has happened, whatever is happening and whatever will happen, उसमें everything is for the best. बेस्ट के नीचे वाला लेवल ही नहीं होगा उसका। इसको कहते बाबा ड्रामा पर निश्चय। तो बाबा ने कहा वे हर बात में निश्चय बुद्धि होंगे और उनके बोल में ईश्वरीय संतान की खुमारी होगी। बिकॉज सबसे ब्यूटीफुल रीजन क्या है, खुद का इंटेंशन वेरी प्योर चाहिए, खुद के प्रति बहुत ऑनेस्टी चाहिए, तो ऑटोमेटिक उसको हर बात में निश्चय हो। तो बाबा कहते हैं ये निश्चय की बात है। आज बाबा, आपको पता होगा, बाबा के यज्ञ में ब्रह्मा कुमारी के बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हुए हैं। So many retreat centers, 30 acres land के विद इन इंडिया, 3-4 माउंट आबू तो है ही है, एंड 18 ऐसे हमारे रिट्रीट सेंटर्स 2-2 एकड़ लैंड में।
और विदेश में कितने सारे बड़े बड़े 300 एकर्स टिल अंटिल। तो क्या है, दादिया बहुत स्टडीज नहीं की है, 10th स्टैंडर्ड है, 12th स्टैंडर्ड है मैक्सिमम, एजुकेशन ज्यादा नहीं है, लेकिन क्यों इतने बड़े बड़े कार्य हुआ, क्यों इतने कोऑपरेटिव सोल्स मिल गए इन द जर्नी, प्योर इंटेंशन देखा था। इसी समाज में we are not talking about 13th century, 12th century or 19th century, we are talking about 21st century, and in this computer age we are talking about, and in this intellectual world, and amidst these kind of strong religious sentiments जो opposition बहुत है, we are talking about this kind of world। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा हर बात में बाबा ने हम बच्चों को ऑनेस्टी सिखाई है, सच्चाई सिखाई है और डेडिकेशन सिखाया है। तो कोई भी कार्य जब हम उस एंगल से करते हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो सक्सेस नहीं हुआ। इसलिए बाबा ने कहा कि हर बात में निश्चय बुद्धि होंगे और उनके बोल में ईश्वरीय संतान की खुमारी होगी। नेक्स्ट 4th है, तो फर्स्ट था करना तो है, ये वाला था, नो वर्ड नहीं होगा। सेकंड था उनके अंदर करना ही है वर्ड होगा। और फिर तीसरा है उनके हर प्लान, फ्रॉम प्लान टू प्रैक्टिकल होगा। और नेक्स्ट है नो क्वेश्चन मार्क, एक भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। और ये एक अंदर फीलिंग होगी, हैज हैपेंड मेनी टाइम्स एंड द सेम इज रिपीटिंग, क्योंकि बहुत बार हुआ है और वही रिपीट हो रहा है। अगेन हियर वो ड्रामा पर निश्चय चाहिए। दिस वर्ल्ड ड्रामा वी हैड डन इन द फाउंडेशन कोर्स, ये 5000 साल का ड्रामा है। एक रोटेशन के बाद सेकंड रोटेशन इज जस्ट अ रेपुटेशन। 3 घंटे के फिल्म के बाद वापस वो फिल्म बनता है तो इट इज जस्ट अ रेपुटेशन। तो ये ड्रामा कितनी बार हो चुका है। Therefore it is said history repeats itself, and therefore it's been clear in the drama there had been golden age, and after Kalyug Sangam Yug there would be again a golden age। तो जो भी हुआ और जो भी हो रहा है वो तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि उसके लिए उसके बाद विनाश होगा तो सतयुग आएगा। सपोज आज हम सुबह डिस्कस कर रहे थे 300 एकर्स ऑफ लैंड, 300 गज ये लैंड है, इसमें अगर नया ओल्ड बिल्डिंग बनी हुई है, अब इसी में न्यू बिल्डिंग बनानी है तो क्या करना पड़ेगा। यही सेम लैंड है, ओल्ड बिल्डिंग बनी हुई है तो क्या करना पड़ेगा, इसको डेमोलिश करना होगा। यही बनेगा ना, क्योंकि इसी में नहीं बननी है। इसी धरा पर गोल्डन एज आने वाला है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें डिस्ट्रक्शन होगा ही होगा, क्योंकि ये सेम ही वर्ल्ड है कि जिसमें न्यू वर्ल्ड आने वाला है, न्यू बिल्डिंग बनने वाली है, तो यही इसमें डिस्ट्रक्शन होगा। और डिस्ट्रक्शन होगा इसका मतलब अति में कोई भी चीज डिस्ट्रक्शन हम कब करते हैं, मकान जब ऐसे लगता है ना हमको बहुत पुराना हो गया है, ये भी खराब, ये भी खराब, ये भी खराब, तो फिर डिस्ट्रॉय होता है। शरीर जब खराब होता है तो डिस्ट्रॉय होता है, और क्यों डिस्ट्रॉय होता है, उसमें फायदा है, तभी तो नया शरीर मिलेगा उस बच्चे को, नहीं तो कैसे नहीं, उस आत्मा को नया शरीर कैसे मिलेगा। तो इसलिए अगर विनाश की कोई सीन देखते भी है, आज हम देख रहे इतनी बीमारी आ गई, ये आ गया, लेकिन लगेगा यस इट इज फॉर द बेटरमेंट, इसमें बहुत कल्याण है। अति नहीं होगा, अंत नहीं होगा, अंत नहीं होगा, नई आदि नहीं होगी, नई शुरुआत नहीं होगी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि उनको ये निश्चय होगा। 4th है लगन की अग्नि को पैदा करने की युक्ति व तीली है दृढ़ संकल्प। दृढ़ता अर्थात
नाउ व्हाट इज दृढ़ता? मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन करना ही है। करना तो चाहिए, होना तो चाहिए। कौन कौन से वर्ड्स नहीं होने चाहिए, ये निगेट कर दे हम अपनी डिक्शनरी में। जिनको भी दृढ़ता वाले से, दृढ़ता के पैटर्न से अपनी लाइफ शुरू करनी है, तो इसमें 5 वर्ड्स बाबा ने बताए हैं। करना तो चाहिए, होना तो चाहिए, कर ही रहे हैं, हो ही जाएगा, अटेंशन तो रहता है। 5th, ये 5 वर्ड नहीं होगा। यह सोचना, अर्थात शुड आई रिपीट इट अगेन? करना तो चाहिए, होना तो चाहिए, कर ही रहे हैं, हो ही जाएगा, अटेंशन तो रहता ही है हमारा। ये वर्ड नहीं होंगे इसके। देखो वैसे देखा जाए तो बहुत, मतलब बहुत दूर नहीं है वो डिटर्मिनेशन के, बट दे आर द स्टेशंस ऑफ डिटर्मिनेशन। वहीं रुक जाती है गाड़ी। अटेंशन तो मेरा रहता ही है ना। क्रोध का कल बोला है, अभी एक दिन में थोड़ी कोई हम क्रोध फ्री हो जाएंगे, एंगर फ्री हो जाएंगे। कल बताया है, कल पता चला है, इट विल टेक सम टाइम। सो ये वर्ड ये उनके होंगे नहीं। कर ही रहे हैं, हो ही जाएगा, अटेंशन तो रहता है, करना तो चाहिए, होना तो चाहिए, ये 5 वर्ड हो गए। These 5 words, ये सोचना अर्थात, बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई, बुझी हुई तीली है। इट्स लाइक एक्सटिंग्विश्ड मैचस्टिक। बुझी हुई तीली से अग्नि प्रज्वलित होगी, तो इसलिए अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी, स्पिरिट नहीं आता। किसी को बोलो उठ रहे, सुन तो रहे हैं, और हो जाएगा, सुन लेंगे, हो जाएगा। तो बाबा ने कहा इट्स लाइक एक्सटिंग्विश्ड मैचस्टिक, इससे अग्नि नहीं प्रज्वलित होगी। तो संकल्प रूपी बीज को दृढ़ता रूपी सार से संपन्न बनाओ, तो सफलता हुई पड़ी है। पोएटिक लैंग्वेज है बाबा की। These are direct godly versions. Whatever he has said, we are just putting it before you. Sankalp, the seed of thought, should be watered by determination, the water of determination. तो सफलता हुई पड़ी। थॉट किया, अब जैसे कल ही आप लोग ने, समझ लो बहुतों ने अच्छा थॉट कल कर दिया, यस आई वांट टू क्रिएट एंगर फ्री जोन। यस, मेनी ऑफ देम हैड रिटन द चैट्स। किया था ना, जिसने जिसने भी किया, हमने रिकॉर्ड कर लिया। सो अब उस थॉट को डिटर्मिनेशन का वाटर डाल दो, देन यू वुड बी सक्सेसफुल। इफ इट इज जस्ट अ थॉट, थॉट इज इक्वल टू सक्सेस नहीं, थॉट्स प्लस डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू सक्सेस। सो क्लियर? नेक्स्ट 5th है, नॉलेजफुल होने के नाते यह तो निर्णय कर लेते हो कि होना चाहिए, लेकिन यदि वह नहीं होता तो उसका कारण है दृढ़ता की कमी। दृढ़ता की कमी। संकल्प में दृढ़ता लाने से प्रत्यक्ष फल निकल आता है, क्योंकि जहां विल पावर नहीं है उसके लाइफ में अवेकनिंग नहीं है। मतलब जहां विल पावर नहीं होगा, इट्स लाइक जान नहीं है उस लाइफ में। विल पावर इज अ लाइफ, डिटर्मिनेशन इज द लाइफ फॉर एनी पर्सन। इसलिए जिनका जीने की आशा, किसी ने मुझे बताया, आई डोंट नो, वी डोंट वॉच मूवीज, बोला एक मूवी आई है कि जिसमें वो द होल मूवी इज बेस्ड ऑन कि वो पेरेंट्स बच्चा ठीक रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है, सो फाइनली दैट चाइल्ड कमिट सुसाइड, और फिर बाद में वो कहता है कि
फिर उसको हॉस्पिटलाइज करते हैं, एंड द पेरेंट्स आर and then the parents come for the, I mean they are obviously after the treatment of the child. तो डॉक्टर ने बोला कि जब तक उसको और उसको बच्चे को था कि मुझे जीना है, नहीं सॉरी, मुझे जीना ही नहीं है, तो वो बेचारे पेरेंट्स चाह रहे हैं कि कैसे भी करके बच्चा ठीक हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक उस बच्चे को खुद को इच्छा नहीं होगी कि मुझे जीना है, हमारी कोई भी ट्रीटमेंट हेल्प नहीं करेगी. आई एम श्योर देयर आर सो मेनी डॉक्टर्स वुड एग्री हियर इन दिस प्लेटफॉर्म. खुद को जीने की तमन्ना कितनी भी डिफिकल्ट परिस्थिति से इजी कर सकती है. इन अदर वर्ड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ योर थॉट विल मेक थिंग्स हैपन. जिसका अपना डिटर्मिनेशन ही चला गया, उसके लिए जीवन चला गया. देयर इज नो स्पिरिट इन द लाइफ. इसलिए बाबा ने कहा, और हाँ, संकल्प रूपी बीज को दृढ़ता रूपी सार से संपन्न बनाओ. नेक्स्ट है, तो नॉलेजफुल होने के नाते ये निर्णय तो कर लेते हो कि ये होना चाहिए, लेकिन वह नहीं होता है, उसका कारण दृढ़ता की कमी है. संकल्प में दृढ़ता लाने से प्रत्यक्ष फल निकल आता है. परिवर्तन करके सफल बनना ही है. I will change myself. I'll be successful by changing myself. यह है दृढ़ संकल्प. ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो पॉसिबल नहीं है. The moment I give a thought कि ये पॉसिबल नहीं है, I have stopped my vision. अब फिर मैं कितना भी विजन दूं कि नहीं बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, वो बीमार को ठीक हो रहा है, लेकिन मैंने ये थॉट कर लिया कि ये तो मुश्किल है. इसलिए बाबा ने कहा कि परिवर्तन करके सफल बनना ही है, यह है दृढ़ संकल्प. सफलता तो आपका आह्वान कर रही है कि सफलता मूर्त आए तो मैं उनके गले की माला बनूं. Success is waiting for we souls who are divine souls, who are spending the time in today's time for this platform, for this spiritual study. So you all are divine souls. नहीं तो कौन टाइम देगा? तो इसलिए अपने लिए, तो बाबा ने इसलिए कहा कि सफलता संकल्प में दृढ़ता लाने से प्रत्यक्ष फल निकलता ही है. परिवर्तन करके सफल बनना ही. कोई भी जगह हम अगर थोड़ा सा अपना चेंज कर लेते हैं, इवन इन रिलेशनशिप्स, व्हाट इज हैपनिंग, आई जस्ट नीड टू हैव अ थॉट कि मुझे एडजस्ट करना है, मुझे ये करना, मुझे सहन करना है. द मोमेंट हम कहते बहुत मुश्किल है, ये थोड़ी होता है. देखो, हमको जैसे बर्थडे, हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो हम 500 रुपीज का भी गिफ्ट दे सकते हैं, 5000 का भी दे सकते हैं, 50,000 का भी दे सकते हैं. हम चूज करते हैं ना गिफ्ट देने में. हम दे सकते हैं लेकिन हम चूज करते हैं. हम बर्थडे, किसी को बर्थडे विश कर सकते हैं, दैट इज नथिंग, यू नॉट स्पेंडिंग. उसने मुझे विश किया क्या? उसने मुझे अपनी शादी में बुलाया क्या? तो जब तक हम चूज करेंगे, मतलब हम कर तो सकते हैं, हम चूज करते हैं. सो देयर वी इन दैट स्फीयर वी डोंट एक्सरसाइज अवर डिटर्मिनेशन, and in other spheres we exercise our determination कि नहीं, वो करे नहीं करे, मुझे करना है, मुझे झुकना है, मुझे आगे होके विश करना है. इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग, लेकिन हम चूज करते हैं. तो इसलिए बाबा ने कहा कि संकल्प में दृढ़ता लाने से प्रत्यक्ष फल निकल आता है. नेक्स्ट, जो नॉलेजफुल अर्थात जिनमें लाइट और माइट दोनों है,
वह कभी माया से हार नहीं सकते, खा सकते, जिनमें लाइट और माइट दोनों हैं। हार खाने का कारण है संकल्पों में दृढ़ता की कमी। I need light also, I need might also. Light is रोशनी, ज्ञान से लाइट मिलती है। The regular मुरलीज what we read, उससे हमें रोशनी आ जाती है। Just like in light what happens, the role the light plays in our life is it makes things clear for us. Eventually we only have to read it, but because of the light we could read it as it is. तो नॉलेज से, ज्ञान से, मुरली से हमें क्लैरिटी मिल जाती है। और माइट अर्थात मेडिटेशन, तो माइट से फिर हम उसको यूज करके दृढ़ता से यूज कर सकते। ओनली लाइट है, माइट नहीं है तो नहीं हो सकता। तो ज्ञान और योग से दृढ़ता आती है। तो अगर मुझे दृढ़ता नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, समवेयर इन दोनों में से कोई एक की कमी है। इसलिए इन आवर बाबाज यज्ञ वी हैव 4 चैप्टर्स, 4 सब्जेक्ट्स, नॉलेज, ज्ञान। सेकंड, आप सभी गॉडली स्टूडेंट हो, आई एम श्योर यू शुड नोट डाउन दिस ऑल। देयर आर 4 सब्जेक्ट्स, ज्ञान, योग, मेडिटेशन, धारणा, इनकलकेशन, 4th is सेवा। तो ज्ञान और योग जहां होगा ना, वहां धारणा होगी, इनकलकेशन होगा। द सीक्वेंस इज लाइक दैट, ज्ञान, योग, नॉलेज, मेडिटेशन, इनकलकेशन, सेवा, सर्विस। तो बाबा ने कहा कि संकल्प करते हो कि यह करेंगे, लेकिन दृढ़ता न होने के कारण सोचने करने में फर्क पड़ जाता है। संकल्प में दृढ़ता हो तो सोचना और करना दोनों समान हो जाए। जहां थॉट्स में दृढ़ता होगी वहां थिंकिंग इज इक्वल टू डूइंग, थिंकिंग विल बी इक्वल टू डूइंग जहां थॉट्स में दृढ़ता होगी। इन दोनों में समानता ही तीव्र पुरुषार्थ है। What is called speedy effort makers, where you can really speed in your efforts, spiritual efforts. दोनों में समानता चाहिए, thinking is equal to doing। और जो थिंक करता है वो सब कर सकता है। हम कर वहां नहीं सकता है जहां हम इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, जहां हम पास्ट मेमोरीज को सामने लेकर आते हैं। करने के लिए कोई भी कार्य, श्रेष्ठ थॉट आपने किया प्योर इंटेंशन से, एंड जस्ट फॉलो बाबाज मुरली। कहीं भी अगर दूसरे के इन्फ्लुएंसेस में आ गए, अब किसी ने कहा क्या है तुम ब्रह्मा कुमारी का जाते हो, अरे वहां तो तुमको सब ऐसे कर देंगे। If I come under influence of anybody, or if there is any past memories, तो किसी भी वो इन्फ्लुएंस में आ गए तो हमारे फिर डूइंग में डिफरेंस आ जाता है। हम जब भी कुछ करते हैं, वी जस्ट हैव अ प्योर थॉट और हम बाबा की मुरली को रिफर करते हैं। देयर इज नो अदर रेफरेंस पॉइंट्स इन आवर लाइफ, एंड एवरी वन ऑफ अस, whoever you have seen in this knowledge, those who are progressing, all BKs, they just have the reference points as the murlis. Intention pure चाहिए, number 1 starting point। सीड की क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए, फिर उसको पानी दो। क्वालिटी खराब हो फिर कितना भी पानी दो। प्योर इंटेंशन चाहिए और उसके बाद वाटरिंग ऑफ द मुरलीज चाहिए, तो दृढ़ता आएगी ही, सफलता होगी ही। नेक्स्ट, जैसे दिलवाड़ा मंदिर में दृढ़ता सफलता को लाती है। जहां दृढ़ता है वह सफलता हुई पड़ी है। कभी भी सेवा में दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि अविनाशी बाप का अविनाशी कार्य है।
सफलता भी अविनाशी होनी ही है। कोई भी सेवा में दिल शिकस्त नहीं होना। कोई भी आपके असाइनमेंट में कभी भी दिल शिकस्त, सेवा का फील्ड हो, यहाँ स्पेशली बाबा जैसे बहनों को बता रहे हैं, क्योंकि जब हम बाबा की सेवा शुरू करते हैं, आपको पता है बाबा का बहुत ही प्योर सेल्फलेस सेवा होती है। और मोर इम्पोर्टेंट, यहाँ हम थॉट भी नहीं करते हैं कि किसी से कुछ चाहिए। और जब ऐसे हम सेवा करते हैं तो ऑब्वियसली नॉट नेसेसरी कि जल्दी से सब कोऑपरेशन मिल जाए हमको, तो चैलेंजेस तो होती है, लेकिन जब हम करते रहते हैं दिल शिकस्त नहीं होते, क्योंकि ये क्लियर है कि बाबा की सेवा है, मुझे इस एरिया में हमको बाबा इन आत्माओं को देना है, इनको ये प्योर नॉलेज देना है, और ऐसे करके हम हर एरिया में सेवा करते हैं। तो प्योर इंटेंशन, तो बाबा कहते हैं सेवा में तो कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है, क्योंकि अविनाशी बाप का अविनाशी कार्य है। इम्पेरिशेबल फादर एंड हिज इम्पेरिशेबल टास्क है। सफलता भी अविनाशी होनी ही है। सो बाबा, या बाबा मीन्स गॉड, शिव बाबा, परमात्मा। हम लविंगली परमात्मा को परमात्मा न कहकर बाबा कहते हैं। आप सभी को पता होगा वाई बाबा हम कहते हैं। इट्स लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, हिज चाइल्ड वुड से हिम फादर, और प्रधानमंत्री जी he would say father. So therefore we don't say God, Allah, ईश्वर, भगवान etc, but we say बाबा, lovingly father कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि सफलता भी तो कभी भी बाबा का कार्य है, और अविनाशी बाबा का कार्य है, और अविनाशी कार्य है, इम्पेरिशेबल है। तो कोई सेवा हम करते हैं, कभी जल्दी फल देती है, किसी की सेवा हम करते टाइम लगाती है। बाबा ने हमेशा कहा, बच्चे ये बीज बोते हो, यू आर सोइंग द सीड्स, आप सीड सो करते हो, वही मिर्ची का बीज है, कोई जल्दी फल दे देता है, कोई टाइम लगाता है, लेकिन बीज तो है ना, फल तो आएगा। तो सेवा का फल न निकले यह हो नहीं सकता। कोई उस समय निकलता है, कोई थोड़ा समय के बाद, इसलिए कभी भी कमजोर संकल्प नहीं करना है। अगर हमने शुभ भावना से किया है, दृढ़ता से किया है, तो वो फल निकलता ही है। कोई बीज जल्दी फल दे देता है, कोई टाइम लगाता है, लेकिन फल वो जरूर देगा। तो ये हताश ना हो, मैंने इतना बिजनेस किया पर पता नहीं इतना पैसे तो आए नहीं। It could be, see, even if it could be applied in your physical worldly activities, intention pure होना चाहिए। मेरा इंटेंशन ही है किसी का कुछ करना, किसी से पैसे खींचना, अगर ये मेरा नेम फेम इंटेंशन है कि मेरा नाम हो जाए, मान शान, इंटेंशन इम्प्योर है, तो फिर तो देयर इज नथिंग, दिस मुरली विल नेवर वर्क। The starting point is intention should be very pure, honest. तो बाबा ने इसलिए कहा कि फिर सेवा का कोई जल्दी फल निकलेगा, कोई लेट निकलेगा, लेकिन उसकी सफलता हुई पड़ी है, और बाबा का साथ है, कार्य होना ही है। नेक्स्ट है, शक्तिशाली आत्मा सदा दृढ़ता की चाबी के अधिकारी होने के कारण सफलता के खजाने के मालिक अनुभव करते हैं। Thus powerful soul, because a powerful soul means a determined, that soul has the key of determination. So therefore that soul will always feel as if I have the treasures of success. तो वो सदा रूहानी नशे में होने के कारण श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहते हैं। सो दोज हु आर डिटरमाइंड, उनके अंदर स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन होगी। जहां डिटर्मिनेशन होगा, जहां निश्चय होगा, उसको नशा ऑलवेज होगा, और उसका निशाना ठीक होगा,
और वो निश्चिंत होंगे। ये बाबा बहुत बार कहते हैं। इट इज ब्यूटीफुल इन हिंदी रादर देन इंग्लिश। निश्चय जहां होगा उसको नशा होगा और उसका निशाना ठीक होगा और इसलिए वो निश्चिंत होंगे। सॉरी। तो इसलिए बाबा ने ये बात कहा। 10th है, अगर कोई भी संकल्प को रोज रिवाइज करते रहो तो जैसे कोई भी चीज पक्की करते जाओ तो पक्की हो जाती है, ऐसे जो संकल्प करते हो उसे छोड़ नहीं दो, रोज उस संकल्प को रिवाइज कर दृढ़ करो। कोई भी अच्छा थॉट हमने क्रिएट किया है, जैसे कल से आपने थॉट किया मुझे चार्ट लिखना है, बहुत प्योर थॉट है, तो जितना प्योर थॉट होगा उतना उसके लिए वो रिवाइज करो। ये नहीं छोड़ो कि क्या है, मुश्किल है। लाइक एनी गुड थॉट, सपोज इट्स इन योर प्रोफेशनल फील्ड ऑल्सो, कि नो आई हैव टेकन दिस टास्क एंड आई विल बी सक्सेसफुल। अब हम देखें, अरे पता नहीं आजकल तो कंपटीशन बहुत है, आजकल तो लेग पुलिंग बहुत चल रही है, करप्शन इतना है। जैसे कल किसी ने हमको क्वेश्चन पूछा ना, जो झूठ बोलते वो सक्सेसफुल होते। सो द मोमेंट आई विल हैव दिस काइंड ऑफ थॉट्स, मेरी डिटर्मिनेशन में थोड़ा हिलेगा, डिटर्मिनेशन हिलेगा, सक्सेस हिलेगा। सो whatever thoughts, whatever be the field, my determination is very much, और obviously pure intention। तो बाबा ने कहा तो कोई भी थॉट को रिवाइज करो। जैसे एक बार आपने संकल्प कर लिया, उसे रिवाइज करो। क्या होता है, हम स्टार्टिंग में होते हैं, बहुत इंटॉक्सिकेशन होता है, नशा होता है, लाइक बिजनेस भी शुरू कर दिया, यू स्टार्टेड इन द रिलेशनशिप ऑल्सो, नया नया होता है, बड़ा एंथुजियाज्म होता है, फिर प्रॉब्लम शुरू होती है, लोगों से इतने नेगेटिव एनर्जीज मिलती है, फिर कहाँ हम डाउन करते हैं, डाउन हो जाते हैं, फिर थोड़ा होप्स लूज कर लेते हैं। इसलिए बाबा ने कहा उसको रोज रिवाइज करो, उसे छोड़ नहीं दो, संकल्प को रिवाइज कर दृढ़ करो, फिर यही दृढ़ता सदा कार्य में आएगी। तो किए हुए संकल्प को रोज रिवाइज करो। द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन, मेथड टू कीप अप द डिटर्मिनेशन, द स्पिरिट ऑफ डिटर्मिनेशन। 1, संकल्प को रोज रिवाइज करो। जो मैंने संकल्प से स्टार्ट किया था वो रोज रिवाइज करो। एंड सेकेंडली, दूसरा, बाप के आगे रिपीट करो, रोज बाप के आगे रिपीट करो, तो पक्का होता जाएगा। बाबा को कहो कि नहीं ये ठीक, ऐसा है, ऐसा है बाबा, ऐसा है बाबा, ऐसा है बाबा, ये नहीं हो रहा है। वी टॉक टू गॉड, वी टॉक टू बाबा। क्योंकि और कभी भी कोई भी अच्छा संकल्प है, डिटरमाइंड थॉट है, बी वेरी केयरफुल, किसी भी ह्यूमन बीइंग्स और नेगेटिव एनर्जीज के साथ तो कभी डिस्कस नहीं करो, बिकॉज दे विल पुल योर एंथुसियाज्म डाउन। अरे पॉसिबल नहीं है, ये तो मुश्किल है। हम सोच समझ के करते हैं, हम हवा में नहीं बातें करते हैं, नो डाउट, लेकिन जब कर रहे हैं उसके बाद बाबा के साथ बातें करते हैं हम। किसी, क्योंकि मनुष्य क्या सोचेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन लेवल एंड अ स्पिरिचुअल लेवल। या तो स्पिरिचुअल माइंडेड, वेरी पावरफुली स्पिरिचुअल माइंडेड उनके साथ, या बाबा के साथ, और दूसरे के साथ नहीं। क्योंकि ह्यूमन बीइंग का लेवल जितना है उतना ही वो आपको एश्योरेंस देगा, उससे ज्यादा नहीं दे सकता है। अगर उसने अपने लाइफ में बहुत चैलेंजेस और बहुत रॉन्ग मेमोरीज है तो फिर वो उसकी कैसी होगी, दूसरे वो आपको क्या करेगा, अरे नहीं नहीं, वो डाउट करेगा, आपको डाउन कर देगा, मेरे साथ तो ऐसा हुआ बट बाकी आप देख लो। इतना ही कहना काफी है मेरे लिए। इसलिए बाबा ने कहा
प्योर इंटेंशन है, अंडरस्टैंडिंग ऑल एंगल्स, फिर उसको रिवाइज करो और रिपीट करो बाबा के साथ। बाबा ऐसा है। कोई भी हमारे पास प्रोजेक्ट होता है, बड़ा है, हम निमित्त मात्र टीम डिस्कस करते हैं, हमारा पर्सनल जो होता है बाबा के साथ। बाबा ऐसा हुआ, बाबा ये कार्य है। प्रकाश मणि दादी, इट्स ट्रू विथ एवरी सिस्टर्स। दादी बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट था। अब यज्ञ में तो इतने पैसे नहीं थे उस समय। यू आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू मस्ट हैव सीन शांतिवन, ज्ञान सरोवर। तो दादी क्या करती थी, बड़ी दादी, वर्क जो भी प्रोजेक्ट है उसका डेट बता देती थी और फिर बोलती, बाबा दादी कहती थी हमारा सारा ब्राह्मण परिवार है और इस डेट को ज्ञान सरोवर का इनॉग्रेशन होना है। दादी ने डेट दे दिया और फिर बाबा के साथ बातचीत। बाबा ऐसा है। अब कैसे पैसे आए, कैसे क्या हुआ, और डिवाइस कर दिया कि ऐसे ऐसे हम सभी मिलकर सेवा करेंगे तो ये कार्य हो जाएगा। बस इतना बता दिया दादी ने। और फिर बाबा के साथ बातचीत, डेट बता दी, इतनी डेट को ये इनॉग्रेशन हो जाएगा। इतना बड़ा करोड़ों का प्रोजेक्ट, और मांगना नहीं है, और सब सेवा भी करेंगे, खाली एक बार एंथुजियाज्म दे दिया, फिनिश। उस डेट में कैसे वो कार्य हुआ, 0 पे होता था बैंक बैलेंस, फिर वो कैसे कार्य हुआ और इतना बड़ा कार्य हो गया। डिटर्मिनेशन ऑफ वन पर्सन। इसलिए लीडर्स जो है in this platform also, all those who are leaders, those who are leading the organizations, it could be even in a family, उनको determination का spirit, the emotion of determination is very important for a leader. अगर लीडर में डिटर्मिनेशन नहीं हो, वो लीडरशिप, उसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक अनडिटरमाइंड थॉट होता है। लीडर्स मतलब डिटर्मिनेशन, और डिटर्मिनेशन का मतलब जितना वो डिटरमाइंड होगा उतना वो हम्बल होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चाहिए कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी का नेचर, कंप्लीट डिटर्मिनेशन, बट एट द सेम टाइम फुल हम्बलनेस। तो दादी जो भी बड़े बड़े कार्य करती थी, डिटरमाइंड होती थी, और साथ में रिलेशनशिप में हम्बलनेस। जहां डिटर्मिनेशन नहीं होगा तो रिलेशनशिप में ईगो प्रिवेल करता है। इसलिए दादी ने, बाबा कहते हैं, तो रोज रिपीट करो, पुरुषार्थ करेंगे देखेंगे, यह नहीं। सिर्फ 3-4 मिनट्स और चलेगा, कंटिन्यू कर ले। हम सिर्फ पुरुषार्थ करेंगे देखेंगे, यह नहीं, करना ही है, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। ये ऐसी चाबी है जो खजाना सदा साथ रखना, अर्थात सदा सफलता पाना। कोई भी बात हो, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए संकल्पों में दृढ़ता और संगठन में स्नेह चाहिए। एक लीडरशिप और एक टीम के सक्सेस के लिए फॉर्मूला बाबा ने बताया कि कोई भी बात हो, उसमें डिटर्मिनेशन इन द थॉट एंड टीम में चाहिए, संगठन में चाहिए स्नेह। इन द टीम उसमें होना चाहिए स्नेह। सीड्स ऑफ प्योर इंटेंशन, फॉर्मूला ऑफ सक्सेस इन अ टीम, डिटर्मिनेशन इन थॉट्स प्लस यूनिटी इन टीम। क्योंकि जहां थॉट्स में डिटर्मिनेशन है और टीम में डिसयूनिटी है तो वो सक्सेसफुल नहीं होता है। और टीम में सक्सेस के, टीम में यूनिटी के लिए चाहिए जो लीडर्स है उस टीम में, उनके आपस में यूनिटी। हमारी दादी और दीदी 2 जन मिलके पूरा यज्ञ चला रहे थे,
आफ्टर ब्रह्मा बाबा। और उन दोनों में यूनिटी इतनी पावरफुल थी कि अगर दादी ने कह दिया दीदी हाँ कहेगी, दीदी ने कह दिया दादी हाँ कहेगी, तो एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट और एक दूसरे के प्रति विश्वास ये लीडर्स के अंदर होता है तो टीम में यूनिटी होती है। और जहां बहुत सेंट्रलाइज्ड सेल्फिश मोटिव नहीं होता है वही यूनिटी हो सकती है। जहां सेल्फिश मोटिव आ गया वहां डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आएगी। इसलिए बाबा ने कहा कि सक्सेस की टीम की सक्सेस के लिए डिटर्मिनेशन इन थॉट्स प्लस यूनिटी इन टीम। तो जैसे आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति क्या नहीं कर सकती, कुछ भी साइलेंस की शक्ति कोई भी कार्य कर सकती है। तो ये था 12th है। 13th है प्रोग्राम प्रमाण प्रोग्राम प्रमाण प्रोग्रेस नहीं करना है, दिल की प्रोग्रेस हो, दिल के उमंग से प्रोग्रेस की भट्टी। ब्यूटीफुली बाबा ने बहुत अच्छे से बताया है कि कोई ने मुझे कुछ प्रोग्राम दिया तो मैं प्रोग्रेस करूं नहीं। जो गुड स्टूडेंट होता है वो खुद लिखता है, मतलब वो अपना टाइम टेबल खुद बनाता है, कोई मुझे टाइम टेबल दे फिर मैं स्टडी करूं नहीं। तो इसलिए दादी बाबा ये कह रहे हैं कि प्रोग्राम प्रमाण प्रोग्रेस नहीं, खुद के दिल के उमंग से प्रोग्रेस की भट्टी हो। इसके लिए स्वयं दृढ़ संकल्प करो, दृढ़ता रखो कि मुझे बदलना है, मुझे हे अर्जुन बनना है, मुझे बदलना है। आई हैव टू चेंज, आई विल चेंज एंड आई विल बी द वन टू इनिशिएट द चेंज। इसको कहेंगे दृढ़ता। दृढ़ संकल्प कभी सफल न हो यह हो नहीं सकता। अगर अपना थोड़ा सा भी कमजोर संकल्प है तो सेवा में फर्क ला सकता है। अगर मैंने प्रोजेक्ट तो बड़ा कर लिया लेकिन अंदर डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है, तो मतलब मैंने उसके इट्स लाइक फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग में नींव कोई मैंने नींव जैसे कमजोर है, वीक है। और अगर नींव कमजोर है तो अगर मुझे मेरी फाउंडेशन खड़ी भी हो जाएगी वो गिर जाएगी। थोड़ा सा झोंका आया, देयर इज अ लिटिल स्टॉर्म एंड इट विल फॉल डाउन। इसलिए बाबा ने कहा दृढ़ता करो। और लास्ट है तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास। दृढ़ता इज इक्वल टू तपस्या। Actually, tapasya, penance doesn't mean you have to be in solitude. You have to go exclusively and sit. Penance मतलब ही दृढ़ता, तपस्या मतलब ही दृढ़ता। तो अभी तपस्या के लिए समय दे रहे हैं। प्यार की निशानी है, जो कहा वह करके दिखाना है। This is called love. प्यार मतलब जो बाबा ने मुझे बोला वो मुझे करना है। बाबा ने मुझे बोला मुझे हम्बल रहना है, मुझे हम्बल रहना है, हमको करना ही है, बनना ही है। देखो हमारा महामंडलेश्वर का जो होता था प्रोग्राम होता था कॉन्फ्रेंस में, महामंडलेश्वर की कॉन्फ्रेंस होती थी, तो दादी द एडमिनिस्ट्रेटर, दादी प्रकाश मणि यूज्ड टू बी द चीफ दैट टाइम। She was so humble. लोग कहते हैं ना हम्बल होने से काम नहीं होता है। Administrator and humbleness goes side by side. Balance of both, authority and humbleness. दादी पर्सनली एक एक महामंडलेश्वर के कमरे में जाती थी और उनको कहती थी कि आपकी छोटी बहन के नाते आपको जो भी कुछ असुविधा हो मुझे जरूर बताना, मैं आपकी छोटी बहन हूं। अब आज तक वो वैसे ही पानी पानी हो जाते थे कि आज तक कोई भी प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर, लीडर और एक धर्म स्थापक कभी भी इतना कोई हम्बल नहीं होता। दादी ने आज जो इतना बड़ा आप माउंट आबू देख रहे हो, वो उसका मतलब जो भी बाबा का यज्ञ आप
जिस भी लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन गई है, हम्बलनेस। पेड़ जितना फलों से लदा होता है ना, उतना वो झुकता है। जितना डिटरमाइंड होगा वो उतना हम्बल होगा। इसलिए बाबा ने कहा दिल से हम्बल। ये नहीं बोलने के लिए तो हाथ तो बहुत लोग जोड़ते हैं, जी जी आपकी सेवा के लिए हम हाजिर हैं, वो वाली हम्बलनेस नहीं चाहिए, अंदर से हम्बलनेस चाहिए। तो जहां बाबा ने कहा तपस्या मतलब दृढ़ता, इसको कहेंगे दृढ़ता। तो इजी है, ये है दृढ़ता। जीवन में किसको दृढ़ता कहेंगे, सारा एक्सरे है। तो इसलिए हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं इसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे करना है, बनना है, और जो पहले बताया रिवाइज योर थॉट्स, कम वॉट में, हो जाएगा नहीं लेकिन करना ही है, थिंकिंग डूइंग सीड्स ऑफ प्योर इंटेंशन, और रिवाइज योर थॉट्स। क्लियर? दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन। चलो आज हम जो भी अभी तक हमने किया, सभी लोग चार्ट तो लिख रहे होंगे, अगर नहीं है तो सब अपना नंबर्स दे दे जिनको भी चार्ट चाहिए। तो आज हम डिटर्मिनेशन से सोचे कि यस मुझे ये कार्य करना है, वॉट एवर इज गुड फॉर माई प्रोग्रेस, आई एम डूइंग नथिंग फॉर अदर्स, आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर माई सेल्फ। तो अपनी प्योर इंटेंशन को दृढ़ता का वाटरिंग करके मेडिटेशन में हम थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, 3 मिनट्स। जो भी प्योर थॉट से आप सोचे, अपने आप को स्वयं को देखे, आई एम अ प्योर सोल। और इस प्योर सोल में बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल थॉट्स हमने क्रिएट किए हैं अभी तक इन 17 डेज। आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, आई शुड डू दिस, आई शुड डू दैट। अब आई विल, आई शुड, इसको चेंज करके आई विल एनीवेज डू इट, इस थॉट को सामने लेके आए। जो भी आपने प्योर थॉट किया है, कोई भी एक प्योर थॉट हम ले सकते हैं आज, उसको रिवाइज करें और उसके साथ, उस प्योर थॉट के साथ बाबा को सामने रखे। शिव बाबा जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है, बाबा मेरे एकदम सामने है, इनकॉर्पोरियल गॉड फादर। और आज बाबा के सामने एक अपने लिए प्रॉमिस करते, बाबा मुझे ये करना ही है। ओम शांति। ओम शांति।